हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7 को। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 9 तक के, एक्चुअली अभी 9 तक के क्लास को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बेसिकली आज का जो हमारा क्लास है वो फोकस करता है स्टैंडर्ड 8 पे। और आज हम 8th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि 8th का जो प्रीवियस हमारा सेशन था वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स के ऊपर था, जहाँ पे मैंने एक नॉर्मल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करा था। इसके अलावा जो मैंने बात करी थी वो लार्ज नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के रिस्पेक्ट में भी कैसे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर चुका था। और आज का जो बेसिकली सेशन है उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर होगा, जो कि मैंने आर डी शर्मा के बुक से लिया है। तो आप लोग से यह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और उसको आप आसानी से कैसे कर सकते हैं आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जान पाएंगे। तो अब हम अपने क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट हर दिन की तरह आज भी रहेगा कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। साथ ही साथ हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं सक्सेस मंत्रा 24/7 के माध्यम से। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, पहला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कि कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये एक्सरसाइज 2.3 का है, जो कि आर डी शर्मा से लिया लिया गया है, और जो आपका लेसन का नाम है वो है पावर्स। अब चलो बेटा, हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कंडीशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कंडीशन होता है कि कोई भी नंबर अगर m इंटू 10⁻n लिखा गया हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। m के साथ कंडीशन ये होता है कि m जो है एक तो डेसिमल नंबर होना चाहिए, दूसरा ये ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किससे? तो 1 से, और लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 10 के। और n की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होती है? पॉजिटिव होती है जब हम राइट से राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ठीक है। और निगेटिव कब होती है? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। when we jump or when we count digits from right to left, then the power then the sign of the power is positive, and when we jump left to right, then the sign of power is negative. Clear? तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब पहले सवाल पे आते हैं। अगर हमको, ये काफ़ी लार्ज नंबर है, अगर हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 60 के बाद पॉइंट लगाऊं तो क्या ये डेसिमल नंबर के फॉर्म में राइट हम कर सकते हैं? क्या कर तो सकते हैं, बट डेसिमल के साथ कंडीशन मेरे साथ क्या मिला हुआ है कि m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और 10 से लेस होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। जब अगर मैं 60 के बाद पॉइंट लगाता हूं तो ये वैल्यू 10 से काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 6 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर मैं 6 के बाद पॉइंट लगाऊं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो 6 के बाद पॉइंट तो लगा रहे हैं, बट यहाँ पे हम काउंट किधर से करेंगे? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। चूंकि यहाँ पे अगर पॉइंट है, अगर सिंपल सा तरीका आपको बताऊं तो ये नंबर एक्चुअली में क्या है? 0.000 इस तरह से है, तभी तो ये डेसिमल नंबर होगा। मतलब इसके बाद पॉइंट है और इसके बाद जीरो है। क्लियर? हमको इस पॉइंट को उठा के कहाँ लाना है? 6 के बाद। तो हमको जो काउंट करना पड़ेगा डिजिट, वो किधर से काउंट करना पड़ेगा बताना? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से काउंट करना पड़ेगा, मतलब यहां से मैंने काउंट करूंगा, यहां से मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले अगर m की वैल्यू लिखनी है तो m की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 6.02। क्लियर? 2 के बाद 000 है, इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, केवल 2 तक मैंने लिख लिया। ये हमारा डेसिमल का वैल्यू आ गया। अब 10 रेज टू द पावर लिखनी है, तो रेज टू द पावर मैंने अभी बताया कि डेसिमल पॉइंट यहाँ था, यहाँ से उठा करके मैंने इसको यहाँ ले आया।
तो हमारी जो काउंटिंग होगी और जंपिंग जो डिजिट का जंपिंग होगा वो कहाँ से कहाँ गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें काउंट भी कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 10 रेज टू द पावर 15। अब ये बात समझ आई, सिंपल सा सवाल था। इसमें मैंने आपको थोड़ा एलोबरेट करके बताया कि वास्तव में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसको हम कैसे राइट करते हैं। अब दूसरे सवाल पे देख लेते हैं। दूसरा सवाल अगर मैं लूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं, ऐसे अगर ये नॉर्मल नंबर की बात की जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा 0 0 0 0, इस तरह से नंबर होगा। अब अगर यहाँ पॉइंट नहीं है, हमें क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं होगा। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, बट यहाँ पे मैंने अगर पॉइंट लगाया तो 1 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 से बहुत छोटी हो जा रही है, तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। हमको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस 9 के बाद, 9 के बाद लगाना पड़ेगा, तभी तो इस कंडीशन को फॉलो किया जाएगा। मैंने 9 के बाद क्या किया, पॉइंट लगाया। अब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 9.42, तो मैंने राइट कर दिया। अब 10 के पावर में कैसे कैलकुलेट करूं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको काउंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट मैंने यहां ना लगा करके यहां लगाया है, ठीक है। तो हमें काउंट भी जो करना पड़ेगा वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 एंड 14। क्लियर है, कितना है 14। ये बात समझ आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है बताइए, आ रही है ना। तो ये क्या हो गया 14, यहां पे मैं क्या कर लूंगा 14। क्लियर। अब माइनस साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा। अब यहां पे जो साइन लगेगा वो निगेटिव का लगेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो हमारा जंप हुआ क्या पॉइंट, वो कहां से जंप हुआ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए ये क्या हो जाएगा -14। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉइंट मैंने लगाया, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता। सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोला जाता, फिर भी आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो कैसे होता, आपको इस पॉइंट को उठा करके कहाँ लाना पड़ता 9.42। इसको आप कैसे राइट करते 9.42 इंटू, अब देखिए यहाँ आपको कितने डिजिट जंप करने के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे, यहाँ से तो करेंगे नहीं, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब 10 रेज टू द पावर 12। चूंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। कितना आसान सा सवाल है, आसानी से हो गया। सेम सवाल यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको राइट करना है तो इस पॉइंट को उठा के 8.5 बनाना पड़ेगा। यहाँ से पॉइंट जंप करके हम कहाँ ले गए 8.5 पे, इसको राइट करना है 8.5, तो मैंने लिख दिया। अब 10 के पावर क्या लगेगा, तो आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 डिजिट्स मैंने जंप करा तो 10 रेज टू द पावर 10, बट साइन क्या होगा निगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि फिर हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जंप कर रहे हैं। ये सवाल भी हो गया। अब इस सवाल पे है, इस सवाल में क्या है, सिंपल सा सवाल है। आपको अगर सिंपल इस नॉर्मल नंबर को दिया जाता तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करते, आप यहाँ पे पॉइंट लगाते, लगाने के बाद क्या है फॉर्मूला कि 3.759। अब 10 रेज टू द पावर, चूंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट जंप करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये नंबर मेरे पास क्या था 3759.0 ये नंबर था। अब इस पॉइंट को हम यहाँ लेकर के आए, मतलब कि राइट हैंड साइड से हमने कितने डिजिट्स को जंप करा 3 डिजिट्स को। तो यहाँ पे जो साइन होगा, मैंने बताया कि राइट से अगर लेफ्ट जंप करते हैं तो साइन क्या होती है पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3, मतलब इसको अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो क्या बना 3.759 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और आपके पास पहले से क्या बचा हुआ है 10 रेज टू द पावर -4। अब इसको राइट कर लीजिए 3.759 इंटू, मैंने बताया था बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है 10,
3 और प्लस ये माइनस का 4। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, 3.759 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितना सा सिंपल सवाल है, आप इसको देख पा रहे होंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिल रहा है, इसको अगर लिखना हो तो एक्चुअली में ये नंबर क्या है 846.0। हमको अगर इसको यहाँ पे डेसिमल लाना पड़ेगा ना, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे डेसिमल लाना पड़ेगा, तब हमारा m का कंडीशन फॉलो होगा। मैंने यहाँ पे ले आया। अब इसको अगर 10 के फॉर्म में लिखना है तो कितना डिजिट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जंप करा, 2 डिजिट, मतलब 10 रेज टू द पावर 2 और ये 10 रेज टू द पावर 7 रह गया। इसको कैलकुलेट करेंगे 8.46 इंटू 10 और 7 और 2 ऐड हो जाएगा, मतलब 9। ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन में जो है आप अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे हमको कहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, इस पॉइंट को जंप करा के इस 7 के बाद लगाना पड़ेगा, यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, अब ये अगर लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, 7.2984 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने कितना पॉइंट जंप करा, कितना डिजिट, 1 2 3 4 जो है डिजिट जंप करा, बट हम कहाँ से जंप कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड क्या होता है, निगेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस सवाल पे आइए। इस सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट कैंसिल आउट। अब देखिए इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4.37 इंटू कितना पॉइंट जंप करा मैंने, 1 2 3 4 पॉइंट जंप करा, तो 10 रेज टू द पावर 4, बट माइनस का, बिकॉज हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और इंटू 10 रेज टू द पावर 4 ये रह गया। कैलकुलेट करेंगे फिर पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 4.37 इंटू 10 टू द पावर -4 और प्लस का 4 और 4 कैंसिल आउट, मतलब 4.37 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। चूंकि 10 रेज टू द पावर जो होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 4.37। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल हमारा क्या है, इस तरह से देखें, 4 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लाख, यही है 1 लाख, 2 3 4 5, 1 लाख। अब अगर इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 4 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना लिख सकते हैं, तो जैसे हम डिनोमिनेटर के वैल्यू को न्यूमरेटर में लेकर के आते हैं, इसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो सबसे पहले हम अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 4 10 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और जब ये न्यूमरेटर के साथ आएगा तो इसका पावर का वैल्यू, पावर का एक्चुअली साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -5। अब देखिए 10 ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये समझ आया कि नहीं, सिंपल सा सवाल था, ये भी आपको समझ आ गया। अब चलिए कुछ सवाल हम देख लेते हैं, जो है वो यूजुअल फॉर्म में हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नंबर है। जैसे पहला सवाल अगर मैंने लिया, पहला सवाल मेरे पास आया 4.83 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। इसका क्या मतलब, इसको अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पहले तो आप लिख लीजिए 483। अब ये 10 रेज टू द पावर क्या है, 7 है, मतलब मैं कितना लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स को जंप किया होगा कि ये हमारा 4.83 आया होगा। तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, बचा कितना डिजिट, तो 5 डिजिट। तो 5 डिजिट के जगह पे आप क्या लगा दीजिए, 0, 1 2 3 4 5। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा 4830000 एंड अगेन 10। क्लियर? ये बात समझ में आया नहीं आया, सिंपल सा है। अगर ये नंबर मेरे पास रहता, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता, तो वास्तव में ये नंबर इस तरह से होता। क्लियर है? अब यहाँ पे चूंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 4.83 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि आप कितना डिजिट राइट टू लेफ्ट जंप किए होंगे, तो 7 डिजिट किए होंगे। 2 डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, बचा कितना डिजिट, 5 डिजिट। उस 5 डिजिट के पास क्या है, तो 0 है, उस 0 को मैंने पुट कर दिया, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरे सवाल को देखिए और भी अच्छे से समझ आ जाएगा।
जैसे एक सवाल क्या है, 4.5 इंटू 10⁻⁴। अगर इसके बारे में आपको बोला जाए तो यहाँ पे सिंपल सा देखना है कितना डिजिट मेरे पास है, एक डिजिट है, मैंने इसको लिख दिया 45, बचा कितना डिजिट, आप कितना डिजिट जंप किए होंगे, तो 4 डिजिट यहाँ पे टोटल जंप करना है, एक डिजिट मेरे पास है, 3 डिजिट और चाहिए, मतलब 45,000। क्लियर? क्लियर है? सिंपल सा, आप इसको देखते ही आंसर कर सकते हैं। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल एक देख लेते हैं, माइनस वाला। 3.02 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे आपको जंप करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम 6 पॉइंट जो है ऑलरेडी जंप कर रहे हैं, 302, ठीक है, तो 6 पॉइंट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एक एक के लिए तो ऑलरेडी हम 3 को यूज कर रहे हैं, बचा कितना, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, इसके बाद पॉइंट, मतलब जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 पॉइंट, क्या बनेगा आंसर बताना, आंसर क्या बनेगा बताना, 0.000000000302। क्लियर? आंसर बिल्कुल यही आपका होगा। ठीक है, चौथे सवाल पे एक और सवाल आप इस तरह का देख लें, ये एक और सवाल देख लीजिए, ये क्या है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिया 3.25 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए एक तो हमारे पास है, इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख लिया 325, एक है, हमको जाना कितना था, 7 में से एक हमको 3 के जगह पे मिल गया, मतलब एक डिजिट मेरे पास है, और कितना जीरो चाहिए हमको, तो 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर राइट करना हो तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो 7 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक सवाल और हम देख लेते हैं, जैसे ये है 3 इंटू 10⁻⁻8। अगर इसको आपको करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका क्या है, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको राइट हैंड साइड में मैंने लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, 0.0 होगा, मतलब 3 को मैंने राइट हैंड साइड में लिखा, एक डिजिट है, 7 डिजिट और चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हो गया ये। तो ये आपका इस तरह से आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर है उसको नॉर्मल फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ आया या नहीं आया जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोशिश रहा है कि आप लोगों को जो भी बताया जाए वो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर से आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ना हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको एक्सरसाइज के साथ कॉन्सेप्ट को भी लर्न करवा रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर है तो जरूर हमें फीडबैक दीजिए। दूसरा ये कि हमारे चैनल पर आप बने रहिए, ताकि आपको हर रोज जो है आपके मैथमेटिक्स के लेसन्स के थ्रू आपको लर्न करना जो है आपका वो आसान हो जाए। चलिए, तो आज हम आपसे यहीं पे विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।